हे भगवान, क्यों किया आपने इन मासूम बच्चों से? इनकी माँ को क्यों छीन लिया आपने? ऐसा क्यों किया भगवान? क्या गलती थी इन मासूम बच्चों की? क्या कसूर था बेचारों का जो इन्हें माँ का प्यार नसीब न हो सका? अरे बेचारे बच्चे ने तो अभी जन्म ही लिया था और आपने आपने उससे उसकी माँ को छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? क्यों किया आपने? जिन बच्चों की माँ नहीं होती उन बच्चों के दिल पर क्या बीतती है मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ भी बचपन में ही चल बसी थी, तो मैं जानती हूँ बिन माँ के जीना कैसा कहलाता है, क्या कहलाता है। बिन माँ के जीना बहुत ही मुश्किल होता है। हर बच्चे के जीवन में माँ का सुख जरूर होना चाहिए भगवान, जरूर होना चाहिए। मैंने जीजी से जो वादा किया है वो मैं जरूर निभाऊंगी। इन बच्चों की माँ मैं बनूंगी, मैं इन बच्चों का पालन पोषण करूंगी, मैं इन बच्चों को बड़ा करूंगी। ये बच्चे अपनी चाची की छत्र छाया में बड़े होंगे और आज से ये मुझे चाची नहीं माँ बोलेंगे। यही दोनों मेरे बच्चे कहलाएंगे। मैं अपने बच्चे नहीं होने दूंगी, इन दोनों बच्चों को ही पालूंगी पोसूंगी। अरे इसी को गोदी में लेकर घूमते रहोगी कि घर का काम भी करोगी? रसोई का सारा काम पड़ा हुआ है, अब बच्चे को ही गोदी में ले लेकर घूमो। अच्छा बहाना मिल गया छोटी बहू तुम्हें तो। वो आ ही रही थी मम्मी जी, मैं छोटू रोने लगा था इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ी देर घुमा कर सुला देती हूँ, वो सो जाएगा तो सारा काम कर लूंगी मैं। आप चिंता क्यों करती हैं? जाइए आप आराम से मंडली में जाइए, मैं सारा काम निपटा लूंगी। अरे लाओ इसे मुझे दो गोदी में, मैं इसे झूले में ले जाकर डाल देती हूँ, खुद ही पड़ा पड़ा सो जाएगा। जिसके माँ बाप नहीं होते ना वो बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक बात और, ये दिखावा ना किसी और के सामने करना, मैं अच्छे से जानती हूँ जेठ जेठानी के बच्चों को कभी कोई नहीं अपनाता है। मम्मी जी होते होंगे वो लोग ऐसे जिनकी आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को पालूंगी, इन दोनों बच्चों को अपना बच्चा बनाऊंगी, मैं इन दोनों बच्चों का भरण पोषण करूंगी, इन दोनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, नौकरी सर्विस पर लगाऊंगी। बहू ये सब ना कहने की बातें हैं, जब अपना बच्चा हो जाता है ना तो दूसरों के बच्चों को कोई फटे पत्ते में नहीं पूछता है। इसीलिए ना इन लोगों को ज्यादा आदत मत डालो अपनी। तुम इसकी माँ नहीं हो, एक बात भूलो मत, अच्छी बहू बनने के चक्कर में ना तुम ये सब प्रपंच मत रचो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम जैसी लड़कियों को। मम्मी जी बाबू ने अभी दूध नहीं पिया है, उसका दूध ठंडा होने के लिए रखा है मैंने बोतल में, प्लीज मुझे दे दीजिए बाबू को, मैं उसे दूध पिलाकर सुला दूंगी, उसके बाद रसोई का सारा काम देख लूंगी। जब ये रोएगा तो हम खुद ही देख लेंगे, तो मुझे तो चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। तुम तो बस अपना घर गृहस्थी का काम अच्छे से संभालो, वही तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये दिखावा ना हमारे सामने मत करो। मम्मी जी कैसी बात कर रही है? मैं भला क्यों बुरा व्यवहार करूंगी बच्चों के साथ? मैं तो इतना प्यार करती हूँ दोनों बच्चों को, मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मम्मी जी आखिर ऐसा क्यों बोल रही हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं जानती इस परिवार के बारे में, लेकिन हाँ 2 महीने हुए हैं मुझे सिर्फ इस घर में आए हुए। 1 महीने के अंदर दीदी की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दौरान दीदी का स्वर्गवास हो गया। इस कारण मैं ज्यादा इन लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन पिछले 1 महीनों में जो देखा है मैंने उससे तो जानती हूँ कि ये जो मम्मी जी है ना ये बहुत ही ज्यादा डेंजर किस्म की औरत है। ऐसे ही जेठानी जी को भी इन्होंने कितना परेशान किया है, बेचारी प्रेगनेंसी की हालत में भी अपने पैर हाथ दबवाती थी उनसे, कितना परेशान करती थी उनको। और जब मैं बोलती थी कि दीदी आप रहने दीजिए मत परेशान होइए, तो डर के मारे बेचारी खुद ही करने लगती थी, बोलती थी कि नहीं नहीं सलोनी मैं खुद ही कर लूंगी वरना मम्मी जी नाराज होंगी। पिछले 1 महीनों में इतना तो जान चुकी हूँ कि मम्मी जी स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। अरे रानू बेटा क्यों रो रही हो? उठो। मम्मा नहीं नहीं बेटा, मम्मा को ऐसे रो रो कर याद नहीं करते हैं, मम्मा आपके ऊपर देखती होंगी तो उन्हें दुख लगता होगा ना। बेटा प्लीज मत रो, आपको क्या खाना है? चलो मैं खिला देती हूँ आपको। मैगी खाना है, पास्ता खाना है, क्या खाना है आपको? कस्टर्ड बना दूँ आपके लिए? आपको कस्टर्ड बहुत पसंद है ना बेबी? ओके चाची ओके, कस्टर्ड खाऊंगी मैं कस्टर्ड। बेटा आज से आप मुझे चाची नहीं मम्मा बोलेंगी, मैं आपकी मम्मा हूँ। ओके क्या बोलेंगी? मम्मा आप मेरी मम्मा हो? मेरी मम्मा कहाँ गई? चाची मेरी मम्मा कहाँ चली गई? बेटा आपकी मम्मा ना भगवान जी के पास चली गई हैं, वो बहुत अच्छी थी ना इसलिए भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। इसलिए अब आप मम्मा को याद मत करिएगा, मम्मा आपको याद आएंगी, आप रोगे तो फिर ऐसे में मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको रोता हुआ देखना मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था ना, इसलिए प्लीज बेटा आप अब कभी नहीं रोना, आप अपनी चाची को ही मम्मा बोलना, ठीक है? आपको जो भी लगेगा, जो खाना है, जो पहनना है, आपको नहाना है, जो भी करना है आप सिर्फ मुझसे बताइएगा, ठीक है? ओके चाची। नो चाची। मम्मा मम्मा। मेरी रानी गुड़िया चल। अरे बाबू कहाँ रो रहा है इतना ज्यादा? कहाँ से बाबू के रोने की आवाज आ रही है? बाबू बाबू, हे भगवान
बाबू यहाँ रो रहा है, अकेले ही सुलाकर चली गई मम्मी जी। कहाँ चली गई? बच्चे को इस तरह छोड़कर? कितने साइड में सोया है लड़का, गिर जाएगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? इतनी ज्यादा लापरवाही करती है बच्चे के साथ। इतने छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? बच्चा गिर जाता, उसे चोट लग जाती तो क्या होता? हे भगवान, कितनी बड़ी लापरवाह औरत है मम्मी जी। जबकि मम्मी जी के भी 2-2 बच्चे हैं। मम्मी जी ने भी तो अपने बच्चे पाले होंगे ना, क्या उनके साथ भी ऐसा ही किया होगा? मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे क्या है, क्यों दहाड़ मार मार कर मम्मी जी चिल्ला रही है? आसमान टूट पड़ा, ये धरती फट पड़ी। मम्मी जी आपने मुन्नी को किस तरह सुला कर गया था? और वैसे भी अकेले बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। पलंग के साइड में आ गया था बच्चा, अभी गिर जाता, उसे चोट लग जाती। इतने छोटे बच्चा, अरे गिर ही जाता तो क्या होता, मरता थोड़ी ना कोई इतने नीचे पलंग से गिरकर। और एक बात और बहू, तुम ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर दौड़ दौड़ कर बच्चे के पास मत आया करो। हम अच्छे से जानते हैं तुम एक नंबर की अलाल हो, अलाल। तुम ये सब बहाने कर करके काम छोड़ छोड़ कर आती हो। बड़ी बहू के मरने से तुमको अच्छा आराम मिल गया है बच्चे संभालने के लिए। ऐसे तो तुम्हें आराम मिलता नहीं था ना, इसलिए तुमने सोचा होगा कि बच्चे संभालूंगी तो लोग ये भी बोलेंगे बिन माँ के बच्चों को संभाल रही है, तो बेचारी काम कहाँ से करेगी। ऐसी चालाकी ना हमें मत दिखाना तुम। अरे और क्या हमारे बच्चे नहीं हुए हैं? हमने भी 2-2 बच्चे संभाले हैं। इस तरह बच्चे को बार बार गोदी में ले लेकर थोड़ी ना घूमते हैं। थोड़ी बहुत बच्चा रोना भी चाहिए। तुम तो बस अच्छा बहाना ढूंढ लिया है तुमने। ले देकर बच्चे के पास दौड़ी चली आती हो, ले देकर बच्चे के पास दौड़ी चली आती हो। और ये तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है सगे जो तुम इस तरह इनके लिए अपनी जान दिए जा रही हो। ये बहाना ना, ये नाटक ना किसी और के सामने दिखाना, हमारे सामने ना दिखाना तुम। हम ऐसे षड्यंत्र बहुत अच्छे से समझते हैं बहू, आई समझ में तुम्हें? पूरे काम पड़े रहते हैं, ना घर के जाले ठीक से साफ हुए, ना पर्दे धुले हैं, ना किचन के डब्बे डब्बी साफ हुए हैं। जिस दिन से बड़ी बहू गई है उस दिन से तो मानो किचन पूरा इतना गंदा हो गया है कि पूछो ही मत। अरे उसने बच्चा होते होते तक काम किया है साफ सफाई का। स्टूल कुर्सियों में चढ़ चढ़ के उसने जाले साफ किए हैं, पता है तुम्हें? तुम जैसी अलाल रहती ना तो अब तक तो हमारे घर में कीड़े पड़ गए होते, कीड़े। जब जिठानी के बच्चों के लिए इतना दौड़ दौड़ कर काम छोड़ छोड़ कर आ रही हो तो ना जाने तुम्हारे बच्चे होंगे तो और क्या करोगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अब जाने दो, तुम्हारे सामने बताकर करेंगे भी क्या। तुम कौन सी हमारे घर की महारानी लगी हो जो तुम्हें हर बात बताएंगे। लाओ बच्चे को यहाँ दो और जाओ जाकर सारा काम करो। और हाँ, कल तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए। और यदि तुमने बच्चे को एक बार भी गोदी में लेने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मम्मी जी बच्चे ने बहुत देर से दूध नहीं पिया है, उसे दूध पिला देती हूँ, उसके बाद आप सुला लीजिएगा। मैं जाकर अपना काम निपटा लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। फिर एक काम कर, जा बोतल लाकर हमें दे दे, हम पिला देंगे बच्चे को दूध। तो जाकर सारा काम करना, ये बहाने किसी और के सामने बताना। बच्चा हमने भी पाला है, हमें भी बच्चा पालना आता है। ला हमें दे। बिन माँ के बच्चे पर बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है। अरे 2-4 दिन का नाटक है, ये सब दिखावा है, दिखावा। उसके बाद में सब अपना असली रंग बता देते हैं। मुझे अच्छे से पता है, माँ माँ ही होती है। और चल रे तू यहाँ सो जा, ज्यादा रोना गाना मत मचा। आज तो हम सोच रहे हैं कि अनिल से शादी की बात कर ही लेते हैं। अरे कब तक इस तरह बैठा रहेगा? 1 महीना हो गया है बीवी को मरे हुए, क्या उसी के नाम से रोता रहेगा? हो गया 1 महीना, जिसे जाना था सो चला गया। जितने दिन का जीवन है उतने दिन ही तो जिएगा इंसान। हमारे जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। जिस लड़की का रिश्ता आया है बहुत अच्छी है, संस्कारी है, इन बच्चों को माँ का प्यार भी देगी और हमारी बेटी का जीवन भी संवार देगी। इसलिए सोच रहे हैं कि शादी करवा ही देते हैं। आज बात कर ही लेते हैं अनिल से। जाते हैं हम, अनिल खाली पीली तो बैठा ही है सामने, जाकर उससे बात करते ही हैं आज। कब तक ऐसे चुप रहेंगे? अरे शोक मनाना है, हो गया शोक मनाकर। अनिल अनिल बेटा, बेटा हमें तेरा दुख देखा नहीं जाता बेटा। बहू क्या गई है, तू तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसलिए बेटा हम सोच रहे हैं कि तू दूसरी शादी कर ले बेटा, बहुत अच्छी लड़की है वो। अरे अपने लिए ना सही, कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए ब्याह कर ले बेटा, दूसरा ब्याह कर ले। हमसे उन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती है। दिन दिन भर बेचारी गुड़िया हमारी बहू के प्यासी घूमते रहती है अपनी चाची के पीछे पीछे, लेकिन वो है कलमुही, मजाल है कि एक रोटी तो दे दे हमारी नातन को। बच्चा बेचारा चा 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 रोता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूध गर्म करके उसे दूध पिला दे। अभी मैंने उसे दूध पिलाकर और वहाँ कमरे में सुलाकर आया है। बेटा देख, माँ माँ ही होती है, भले ही सौतेली क्यों ना हो। अरे आज नहीं तो कल उसका मन तो पसीजेगा अपने बच्चों के लिए। और चाची किसकी सगी होती है? किसी की सगी नहीं होती बेटा, जो सब दिखावा करने के लिए बोलती है ऐसा। माँ, सलोनी बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलोनी बच्चों के साथ पक्षपात करती है या उन्हें खाना पीना नहीं देती है? मैं तो जब भी देखता हूँ तो मुन्ना सलोनी के हाथ में ही रहता है, दिन भर सलोनी बच्चे को ले लेकर घूमती है। अरे बेटा ये सब दिखावा है, दिखावा। मैं जानती नहीं हूँ क्या? जैसे ही वो तुझे देखती है या मुझे देखती है या अपने पति को देखती है तो फट से बच्चे को गोदी में रख लेती है, वरना तो बच्चा पड़े पड़े दिन भर चाचा चाचा रोता रहता है। मैं देखभाल करती हूँ, अब तू घर में रहता नहीं है तो तुझे क्या पता।
और कब गोदी में रखती है? जब घर में काम पड़ा रहता है तब आएगी, फट से गोदी में रखेगी और घुमाने लगेगी। लोग ये सोचेंगे ताकि कि अरे कहाँ से काम करेगी बेचारी, वो तो बिन माँ के बच्चे को पाल रही है तो काम कैसे कर लेगी। सहानुभूति मिलेगी ना बेटा उसको, और काम ना करना पड़े। इसलिए देख बेटा, माँ माँ ही होती है, चाहे तू कुछ भी बोल। बेटा तू मेरी बात मान ले, तू शादी कर ले बेटा। वो ना बहुत बड़े घर की लड़की है, बस इतना ही है कि उसका भी ब्याह हो गया था, लेकिन बेचारी का 1 महीने के अंदर ही एक्सीडेंट में उसका पति चल बसा। इसीलिए बेटा, इसीलिए वो भी दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं उसके माता पिता। तो बस कल परसों ही तेरी मौसी का फोन आया था, सब वो बोल रही थी कि दीदी कहो तो बात चलाती हूँ, लेकिन जब तक तेरी रजामंदी नहीं मिलेगी बेटा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। भारती के गुजरने के बाद माँ मेरा ब्याह करने का जरा भी मन नहीं है। और वैसे भी भारती सिर्फ गई है तो हम लोगों की वजह से इस दुनिया से गई है। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि भारती दूसरी डिलीवरी के लिए उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। दूसरी डिलीवरी में उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जिद के कारण वो बच्चा इस दुनिया में आया। बच्चे के आते ही भारती इस दुनिया से चल बसी। डॉक्टरों ने तो हमें पहले ही बोल दिया था कि दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा बच्चा यदि हुआ, दूसरी बार यदि भारती ने बच्चा कंसीव किया तो उसे जान का खतरा है। उसने तो बोला था माँ, लेकिन आपको नाती की चाहत थी, सो नाती हो गया आप। हाँ तो बेटा तू मुझे अकेले दोष क्यों दे रहा है? इसमें मेरी अकेले गलती थोड़ी ना है। तू भी तो चाहता था कि तेरी बेटी के लिए एक भाई आ जाए, तेरा वंश बढ़ाने वाला एक बेटा हो जाए। देख बेटा, बेटा होना बहुत जरूरी है, तू समझता नहीं है। अरे बहू चली भी गई तो क्या हुआ, दूसरी बहू ला लेंगे, लेकिन बेटा होना बहुत जरूरी है। बेटा आगे वंश कैसे बढ़ेगा ये बता। और वो तेरी पहली बीवी भारती, उसने अपने साथ क्या लेकर आई थी? माता पिता कंगाल, क्या दिए उसको? कुछ नहीं। एक लोहे का पलंग दिए थे, बिस्तर दिए थे सोने उठने का, और 4 गृहस्थी के बर्तन दिए थे। और क्या दिया था बता? एक तो तुझे सोने की अंगूठी तक तो दे नहीं पाए, और क्या दिए उन्होंने? और यहाँ यदि तू शादी करता है ना बेटा, तो कम से कम 50 लाख रुपए की शादी करेंगे उसके माता पिता। अरे शहर के जाने माने उद्योगपतियों में से एक है वो तो तेरी मौसी ने तेरी बहुत तारीफ कर दी उनके सामने, इसलिए वो लोग राजी हो भी गए हैं और देखना चाहते हैं तुझे। बस तेरी हाँ की जरूरत है। यहाँ तूने हाँ कहा और वहाँ वो लोग आए, और कहो ऐसा ना हो कि शगुन ही कर दे। कम से कम बेटा मेरे लिए ना सही, तेरे लिए ना सही, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए ब्याह कर ले बेटा, मासूम बच्चों के लिए ब्याह कर ले। माँ बच्चे तो ऐसे भी पल जाएंगे और पल ही रहे हैं। सलोनी देखभाल कर रही है उनकी। सलोनी क्या सलोनी लगा रखा है? अभी सलोनी के बच्चे नहीं हैं तो गोदी में ले लेती है। जिस दिन सलोनी के बच्चे होंगे ना, उस दिन लात मार कर कहाँ भगाएगी तेरे बच्चों को। तो देखना, मेरी भी बात को लिख कर रख ले तू, फिर याद करना अपनी माँ को कि समय रहते काश मेरी माँ की बात मैं समझ गया होता तो आज शायद मेरे बच्चों की ये दुर्गति ना होती। और वैसे भी जब से बड़ी बहू गुजरी है तब से घर का कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। ये छोटी बहू तो ले देकर बच्चों का बहाना करके कमरे में ले लेकर चली जाती है उन्हें। बस हम हैं तो सारे घर का काम करते रहते हैं। घर में जाले लगे हैं, पर्दे नहीं धुले हैं, डब्बे डब्बी देखो तो गंदे हुए पड़े हैं, किचन देखो तो वो गंदा पड़ा हुआ है। अरे कीड़े पड़ने लगेंगे ऐसे में तो थोड़े दिनों में घर में। अरे कम से कम तू शादी कर लेगा तो तेरी बीवी बच्चे भी संभालेगी और घर का थोड़ा बहुत काम भी संभालेगी छोटी बहू के साथ में। क्यों नहीं समझ रहा है तू? इतने बड़े घर में 1 से 2 व्यक्ति चाहिए काम करने वाले। माँ 2 दिन के अंदर मैं आपको फैसला करके बताता हूँ, 2 दिनों का समय दीजिए मुझे। अरे बेटा लेकिन सुन तो, ये लड़का ना कभी मेरी नहीं सुनता है। ठीक है, आज तूने हाँ नहीं बोला तो क्या हो गया? 2 दिनों के बाद मैं तुझसे हाँ बुलवा कर ही रहूंगी और चटमंगनी पट ब्याह कर दूंगी मैं। अरे बहू आएगी तो आएगी, साथ में इतना धन दौलत इतना पैसा लेकर आएगी। कभी तूने आज तक किसी की बात सुनी है? अपने दिल दिमाग की बात तक नहीं सुनी तूने मेरे आगे, हमेशा तो मेरी सुनते आया है। तो पता है मुझे 2 दिन बाद भी मेरी ही सुनेगा। अच्छा, तो अब मुझे इन लोगों की सारी बात समझ में आ गई है कि दीदी की जान किस लिए गई है। इन लोगों के कारण ही दीदी की जान गई है। यदि ये लोग बेटे की चाहत ना रखते और सेकंड डिलीवरी के लिए यदि ना बोलते तो शायद दीदी बच जाती। कितने स्वार्थी लोग हैं, कितने मतलबी लोग हैं। इन लोगों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत की जान ले ली, जबकि इन लोगों को पता था कि यदि वो सेकंड बार कंसीव करती हैं तो उनकी जान को खतरा होगा। बच्चा तो बच जाएगा लेकिन माँ नहीं बचेगी। पता होने के बाद भी इन लोगों ने उन्हें दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। हे भगवान, उस औरत ने बेचारी कितने साल तक इन लोगों की सेवा की है। पूरे 5 साल हो गए बेचारी दीदी को शादी को, क्या कुछ नहीं किया होगा बताओ। और हे भगवान, मैं तो सोचकर भी मुझे टेंशन हो रही है, जब ये लोग बेचारी जेठानी जी के नहीं हुए तो भला मेरे क्या होंगे और उन 2 बच्चों के क्या होंगे जिनकी माँ नहीं है। मैं बच्चों के साथ गलत तो बिल्कुल नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। मैं जेठ जी से इस बारे में जरूर बात करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने होते हुए किसी और औरत की जिंदगी तो बर्बाद होने दे नहीं सकती, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
जो कुछ इन लोगों ने किया है उसके लिए भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जानबूझकर एक औरत की जान ली है इन लोगों ने, जान ली है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये सब कुछ कर पाऊं और दोनों बच्चों की रक्षा कर पाऊं। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी दीदी ने जाते समय मेरे ऊपर छोड़कर गई थी। अब मैं समझ गई कि दीदी ने मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी क्यों छोड़ी थी। मुझे याद है डिलीवरी के बाद जब दीदी का आखिरी समय चल रहा था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अभी नहीं बच सकती हैं, तब दीदी ने अपने पति को न बुलाकर मुझे बुलाया था अपने कमरे में और ये बोला था कि भारती, मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में है, तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। दीदी ने अपने पति को, अपनी सास को बच्चों की जिम्मेदारी ना देते हुए मुझे बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गई हैं, क्योंकि दीदी इन लोगों की हरकतें जानती थी, इन लोगों के बर्ताव से भली भांति वाकिफ थी। अब जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हूँ। बच्चों की जिम्मेदारी तो मैं ही उठाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कैसे लोग रहते हैं दुनिया में भगवान। अब मम्मी जी भैया की दूसरी शादी करवाकर उस दूसरी लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करना चाह रहे हैं, जिसको भगवान ने तो सजा दे ही दी है एक बार उसका पति छीनकर। अब दोबारा और ये शादी करके पता नहीं किस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। इन्हें ऑफिस से आने देती हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगी फिर मैं इनसे। मुझे तो आज इन लोगों की बातें सुनकर दीदी के लिए बहुत दुख लग रहा है। काश मैं पहले आ गई होती इस घर में तो इतना अनर्थ कभी ना होने देती, कभी ना होने देती। अरे बेटा, तू यहाँ बच्चा खिलाने में लगा हुआ है, जल्दी करना, मेहमान आते ही होंगे। अरे बेटा, तुझे देखकर तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि तू शादीशुदा होगा। 25 साल का लड़का लग रहा है तू। कितनी अच्छी सोने की चेन, कितनी प्यारी लग रही है तेरी गले में। सुला दे इस बच्ची को नीचे, जा जल्दी, मेहमान आते होंगे। जाकर मार्केट से काजू कतली और थोड़ी बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ और नमकीन नाश्ता वगैरह खरीद कर ले आ। फल फ्रूट अच्छे महंगे लेकर आना। माँ, सलोनी कहाँ गई है? बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या कर रही है सलोनी? उसे बुलाओ ना, बच्चा संभालेगी वो। अरे बेटा, थोड़ी बहुत बच्चे को रोने की भी आदत डालनी चाहिए। क्या है गोदी गोदी में लेकर घूमते रहता। छोड़ दे नीचे उसको, वो आ रही है, अभी कुछ काम कर रही है, छोड़ दे नीचे। तू चलना जल्दी, चल, मेहमान आते ही होंगे, चल जल्दी कर। मैं भी देखती हूँ आप कैसे किसी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। जीजी को तो आपने मार डाला, अब मैं और दूसरी लड़की को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगी। बेटा, तेरी माँ के रहते तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। किसी और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी इन राक्षसों के हाथों। अरे नहीं नहीं जी, हमारे बेटे को कोई ऐतराज नहीं है शादी के लिए, उसे तो शादी करनी ही है, क्योंकि देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चा संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए हमारे बेटे को तो शादी करनी ही है। इसमें कोई दो पक्ष की बात नहीं है। अरे हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी बेटी आपके दोनों बच्चों को कैसे संभाल पाएगी। उसे तो बच्चा संभालने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, शादी के थोड़े दिन ही हुए थे और उसके पति चल बसे थे, इसलिए अब बेचारी। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हमारा नाती और नातन तो हमारी छोटी बहू के पास रहेंगे, बहुत कम रहेंगे उसके पास। आप क्यों इतना सोच रही हैं? और वैसे भी हम तो सिर्फ शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चों को माँ का नाम मिल जाए। ऐसा ना कहें लोग कि बिन माँ के बच्चे हैं, और फिर देखिए माँ माँ ही होती है और चाची चाची ही होती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों के लिए एक माँ लेकर आ जाते। अब भगवान ने उनकी माँ तो उनसे छीन लिया है। अरे विनोद बाबू, आप भी तो कुछ कहिए, आप क्यों मौन खड़े हुए हैं? क्या आपकी इच्छा नहीं है ब्याह करने की? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी ही मेरी पत्नी का देहांत हुआ है 2 महीने पहले, और अचानक से इस तरह शादी की बात चलने लगी तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं शांत खड़ा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ भी बोलते रहता है। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप जिसे जाना था सो चला गया है, अब क्या ही करना है। और वैसे भी देखिए हमें इस साल शादी करनी ही है, क्योंकि हमारे घर में अब बहुत दिक्कत होने लगी है। अब छोटी बहू बच्चा संभालेगी कि घर संभालेगी, वही नहीं समझ में आ रहा है हमें। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाती। हाँ हाँ, शादी तो हमें भी इसी वर्ष करनी है हमारी बेटी की। कब तक हम अपने घर पर बिठाल कर रखेंगे? और वैसे भी उसके पति का देहांत के बाद तो उसका मन नहीं लगता है, अब थोड़ा उदास उदास सी रही आती है। इसलिए हम सोच रहे थे कि शादी कर देते तो वो भी खुश रहती और हम भी फ्री हो जाते अपनी बेटी की तरफ से। भगवान ने उसके साथ ऐसा कर दिया, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ रहा है अब। हाँ हाँ जी, कितनी उमंग से शादी ब्याह करते हैं माता पिता, और बच्चों का जोड़ा जन्म जोड़ा टूट जाता है तो बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। अब क्या करो, अपने हाथ में भी कुछ नहीं है ना, सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, सामने मेहमान बैठे हुए हैं, जाकर उनके साथ बातचीत करो। जाओ देखो क्या हो रहा है। बातचीत करो? क्या बातचीत करूं उनसे? उनको चाय नाश्ता सब कुछ तो दे दिया मैंने, और क्या बातचीत करूं? और हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों के साथ में बैठने का। आई बात आपको समझ में? अरे क्या हो गया सलोनी, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? पीहू बेटा, मैं आपके लिए पास्ता बनाकर लेकर आ रही हूँ, आप जाओ रूम में खेलना। ओके मम्मा। दूसरी शादी करने के लिए तो आपकी माँ ऐसी उतावली हुई जा रही है कि पूछो ही मत। अरे शर्म नहीं है? 2 महीने नहीं हुए हैं अभी पत्नी को खत्म हुए उनकी, और वो दूसरी शादी करने चले हैं। कौन करता है ऐसा पति?
छी, शर्म आ रही है मुझे ऐसे लोगों के बारे में सोचकर। अरे कितनी घटिया किस्म की सोच है आप लोगों की। सलोनी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बात कर रही हो हम लोगों के प्रति? और हम लोग कोई गैर नहीं है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे ससुराल वाले हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, वो तुम्हारी सास हैं और जेठ हैं। उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे ना बोलो तो और क्या करूं? जेठ जी ने अपनी पत्नी को बेटे की चाहत में मार डाला, सासू माँ ने भी बेटे की चाहत में उन्हें मार डाला। जब डॉक्टर ने पहले ही मना किया था तो नहीं करना था ना दूसरी डिलीवरी के लिए। उनको फोर्स डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि बच्चा रहेगा या माँ रहेगी। देखो आपकी माँ ने बहुत गलत किया है और अब अभी भी उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं है। जब घर का चिराग आया है तो चिराग के साथ खुश रहो ना। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जेठ जी को जो ब्याह करने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, अब दूसरी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। अरे तो वो शादी बच्चों की खातिर कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी माँ मिल जाए। माँ मिल जाए? जो माँ थी उन्हें तो मार डाला, अब और क्या माँ मिल जाए? मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं बच्चों को संभालने के लिए तैयार हूँ। मैं उन दोनों बच्चों की माँ मैं कहलाऊंगी। मैं तो बोल रही हूँ मैं अपना बच्चा नहीं होने दूंगी। अरे आप खुद सोचिए, यदि दूसरे बच्चे की चाहत ना की होती इन लोगों ने, घर के वारिस की चाहत ना की होती इन लोगों ने, तो आज जेठानी जी जिंदा रहती और भैया को भी ये सब कदम ना उठाना पड़ता। सोचिए कितना गलत किया है। और बस यहीं तक नहीं, बहुत परेशान किया है मम्मी जी ने जेठानी जी को। मुझे सब पता चल गया है। जेठानी जी ने जाते समय क्यों अपने पति को अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी, क्यों अपनी सास को अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। उन्होंने मुझे बुलाकर मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो मरते दम तक बच्चों की जिम्मेदारी निभाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, जब तक इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि इन लोगों ने गलत किया है दीदी के साथ, तब तक मैं इनकी शादी होने नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ बताने उन्हें। वैसे सलोनी बिल्कुल सही बोल रही है। गलत तो बहुत हुआ है इस घर में। भाभी के साथ एक औरत को मार डाला, अब दूसरी औरत को भी मारने पर तुले हुए हैं लगता है। ठीक है तो जी, बात तो पक्की हो गई। अब तैयारी भी शुरू कर देते हैं हम। किस चीज की तैयारी आंटी जी? अपनी बेटी की अर्थी उठाने की तैयारी? अपनी बेटी की अर्थी उठाने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? बहू तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या बोल रही है ये? बस करिए मम्मी जी, आज तक शांत थी मैं, लेकिन अब शांत नहीं रहूंगी। अरे शर्म नहीं आती आपको? आपकी बहू को गुजरे हुए मात्र 2 महीने हुए हैं और आप अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए तुल गए। और हाँ, जो कुछ आपने अपनी बहू के साथ किया है वो सब बता दो इन लोगों को। देखिए आंटी जी, अंकल जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी बेटी इस घर में आकर और परेशान हो। ऊपर वाले ने उसके साथ वैसे ही अनर्थ किया है, भरी जवानी में उसे विधवा कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि वो दूसरी शादी में भी इसी तरह परेशान रहे। इसलिए अंकल जी, आंटी जी, अपनी बेटी के लिए कहीं और अच्छी सी जगह पर रिश्ता देखिए, क्योंकि ये लोग नहीं है इस लायक। इन लोगों ने अपनी बड़ी बहू को जानबूझकर मारा है। ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? जानबूझकर इन लोगों ने मारा है? हाँ हाँ आंटी जी, इन लोगों ने जानबूझकर दीदी को मारा है। इन लोगों को अच्छे से पता था, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि यदि बच्चा होगा दोबारा तो ये नहीं बच पाएंगी। लेकिन इन लोगों को बेटे की चाहत थी, इन लोगों ने बेटे की चाहत में अपनी बहू को मार डाला। और कोई मोह वोह नहीं था अपनी बहू से। इन लोगों को अपनी पत्नी से बैल ढोरों की तरह काम करवाते थे। और जब बेचारी बीमार हुई तो कोई दवाई नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं। हमेशा उसे इस बात के लिए परेशान करते थे कि उसका बेटा नहीं है। इस चक्कर में बेचारी को मरना पड़ा। अरे भाई, हम ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो जी। अरे भाई साहब, बहन जी, बात तो सुनिए। ये औरत पागल है, इसकी बातों में मत आइए। मेरी बात तो सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर आए मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? बेटा देख रहा है तेरी पत्नी को, घर आए मेहमानों को किस तरह भगा दिया इसने। बिल्कुल सही किया माँ सलोनी ने, जो भी किया बिल्कुल सही किया है। जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेती तब तक इस घर में कुछ नहीं होगा। आपने जानबूझकर भाभी को मारा है, आपने भाभी पर इतना अत्याचार किया, बेटे की चाहत में उनकी जान ले ली आप लोगों ने। और भैया आपने भी जीते जी कभी भाभी की इज्जत नहीं की। और उनके 2 महीने हुए हैं अभी स्वर्गवास को और आप दूसरी शादी करने लगे। क्या आपको जरा भी दुख नहीं है उनके जाने का? जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि आपने गलत किया है तब तक आपका शादी ब्याह करने का कोई मतलब नहीं है। क्या दूसरी लड़की को भी इसीलिए लेकर आ रहे हैं आप शादी करके कि उसकी भी जान ले सके? अरे क्यों पाप अपने सर पर मढ़ रहे हैं? तुम लोग छोटे जरूर हो, लेकिन बात तुम लोगों ने आज बहुत बड़ी कही है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि सच में मैंने बहुत गलत किया है। यदि मैं उस समय पर अपनी पत्नी को परेशान ना करता बेटे के जन्म के लिए तो शायद आज मेरी पत्नी जिंदा होती। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और तुम सही बोल रहे हो। जब तक मैं अपने आप को पूरी तरह बदल नहीं लूंगा तब तक शादी ब्याह के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और मुझे शादी करना है कि नहीं करना है ये मेरा खुद का फैसला होगा। माँ की बातों में आकर मैं इस तरह शादी नहीं करने वाला हूँ। एक पत्नी तो खत्म हो गई, अब दूसरी पत्नी को भी नहीं मारना चाहता मैं। जब तक भारती इस दुनिया में थी तब तक मैंने उसकी कोई कदर नहीं की। उसके जाने के बाद पता चला कि वो मेरे जीवन में क्या थी, क्या महत्वता रखती थी।
इतनी गलतियां कर ली है मैंने कि पता नहीं भगवान माफ करेगा भी या नहीं करेगा। मैं अब वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तब मेरे दोनों बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं अपने बच्चों को पालूंगा पोसूंगा, उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दूंगा, उन्हें ही आगे बढ़ाऊंगा। मुझे शादी ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप शादी मत करिए। देखिए भैया, बुढ़ापा इस तरह अकेले नहीं करता है, शादी ब्याह तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप को बदलिए। जिस चक्कर में दीदी इस दुनिया से चल बसी, उसी चक्कर में किसी और लड़की के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते हम। बस इसीलिए इस शादी में अड़ंगा डाल रहे थे। हाँ हाँ भैया, हम भी आपको इस तरह अकेले नहीं देख सकते हैं। हमें आपको देखकर खुद बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन भैया हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों पर सुधार करें। और माँ आप भी। हाँ बेटा, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं अपने आप में परिवर्तन लेकर आऊं। तुम सही बोल रहे हो, जब हम बड़ी बहू जैसी देवी को नहीं चला पाए तो फिर और किसी को क्या ही चलाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, उसी के बाद शादी ब्याह के लिए सोचेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।